यही खड़ा रहूंगा, आग को बढ़ता रहेगा, मेरे ऊपर को बढ़ता रहेगा। और ये बदतमीजी छोड़ दो यार। देश के खिलाफ है ना, जो देश के खिलाफ है, पुलिस का इंतजार करूंगा, ना आर्मी का इंतजार करूंगा, ना गवर्नमेंट का, चाहे बीजेपी चाहे सरकार किसी की भी हो। मैं तो कह रहा सीधा मारूंगा। पुलवामा में शहीद हुआ वो मुसलमान था क्या? ये हर एक मुसलमान को टारगेट। हाँ, मैं मुस्लिम हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ, और भारत का मुस्लिम हूँ, बिहारी हूँ। लोग मेरे झंडे की, तिरंगे की दुश्मनी करते हैं, उससे उनको सालों को पकड़ो ना, क्यों नहीं पकड़ते? को आत्मा को शांति मिली, अगले दिन 300 मार के आए। क्यों हिंदुओं की नसबंदी की गई थी? ताकि हिंदू बच्चे पैदा न कर पाए। क्यों हिंदू मर के आए? जो अभी है ये जातिवाद करते रहती है, इसके ऊपर क्या कहोगे? देखिए, सरकार को मेरी उम्र आप 50 साल समझ लीजिए, 52 साल समझ लीजिए, ठीक है नहीं, मैं 40 साल से सरकार को भुगतता चला रहा हूँ। इस सरकार ने अपनी गति प्राप्त करने के लिए देश को नहीं देखा और दुनिया भर के कांड करे, जैसे हमारा राजीव गांधी जी, हमारी इंदिरा गांधी जी, समझे नहीं? ये हुए। राहुल गांधी जी को भी पता हो, कोई कुछ भी कह देता है। अबे जब तुम गाली माइक पे दूसरे को दोगे तो तुम्हें भी कोई देगा, ठीक है ना? जैसी करनी वैसी भरनी। डायमंड कोई है नहीं, कोई डायमंड हो तो बताइए, दुनिया जाने के बाद में कोई आया हो तो बताइए। कई लोग जो सिर्फ जो बीजेपी की नाम लेते हैं वो कहते हैं कि मोदी जी हमारे लिए डायमंड है, इसके लिए क्या? नहीं, मोदी जी खुद कहलवाते हैं। मोदी जी ने खुद ने कहा इस बात को कि मुझे तो अलग तरीके से ऊपर वाले ने भेजा है, ठीक है नहीं? उन्होंने खुद एक भाषण में कहा है, वो देखा भी मैंने है। कौन से भाषण में कहा? कहा कि वो जगह कौन सी थी? ये लोग जैसा भी गुंडागर्दी से तुम्हारा माइक पकड़ के इन्होंने अपनी तरफ कर लिया, ये बात बहुत गलत है। मैंने खुद देखा और संसद में बैठ के मैंने खुद सुना है वो। अच्छा ठीक है, संसद में सुना, संसद में आपने सुना कि अखिलेश यादव जो है पाकिस्तान का समर्थन करते हुए बोला कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। यार देखो, पहली बात तो ये है, जवाब दो। अरे मैं जवाब गुस्सा क्या कर रहा हो यार? अरे मैं जवाब दे रहा हूँ। जितने लोग मेरे झंडे की, तिरंगे की दुश्मनी करते हैं, उससे उनको सालों को पकड़ो ना, क्यों नहीं पकड़ते? मतलब कि जो आतंकवाद बैठा है देश में उसको हम पकड़े। मैं तो कहता सीधा शूट टू किल, शूट टू किल। नहीं बिठाना, एक भी आतंकवादी पे कार्रवाई नहीं करनी, सीधा शूट टू किल। जो पाकिस्तान का समर्थन करेगा भारत में बैठ के, सीधा शूट टू किल, चाहे वो आप ये कह रहे हो चाहे वो कांग्रेस सरकार हो। हाँ, तो ये सिर्फ मुस्लिम में ही देखने को मिलते हैं। मैंने कब बोला? मैंने कहा जो भारत में बैठ के भारत को मारने की सोच रहा है, चाहे उसमें मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, भारत में बैठ के भारत को मारे, शूट टू किल सीधा। कोई कार्रवाई नहीं करने की बात। तेरे कहाँ का लिंक है? सीधा गोली मारो माथे में, इधर बीचों बीच। अखिलेश यादव कह रहे हैं पाकिस्तान से हमें खतरा ही नहीं है। जो पाकिस्तान हमारे भाई बहनों को, हमारे भाइयों को, कोई कमांडर था आर्मी में, कोई आर्मी मैन था, पूरी प्लानिंग के साथ फील्डिंग बैठा के उन्हें पहलगाम में मारा गया, और फिर अखिलेश यादव उसके बाद कहता है कि पाकिस्तान से हमें कोई खतरा ही नहीं है। पाकिस्तान फलस्तीन से एक मिनट, पहलगाम में ये आतंकवादी आए किधर थे? किसके राज में और किसकी सरकार में आए? एक मिनट, ये सरकार पहले है। कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस की सरकार में पाकिस्तान से जब ट्रेनें आई थी तब भी कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान से ट्रेनें आई थी। एक मिनट ना, अरे एक मिनट देखो, बोलने नहीं दे रहे। पाकिस्तान से कांग्रेस की सरकार में आजादी के बाद जब ट्रेन आई थी, हिंदुओं की मरी हुई, अब मैं बात करता हूँ लॉजिकली, हिंदू मर के आए थे और लाखों हिंदू आए थे, तब कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं बोला कि भाई अटैक करूंगा? क्यों नहीं बोला मैं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करूंगा? क्यों नहीं बोला मैं क्रिटिकल स्ट्राइक नहीं करूंगा? क्यों नहीं बोला मैं एयर स्ट्राइक नहीं करूंगा? क्यों नहीं बोला? बीजेपी सरकार में पहलगाम अटैक हुआ, उन लोगों को आत्मा को शांति मिली, अगले दिन 300 मार के आए। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं, जो अपने जो कई भाई हैं हिंदुस्तान के, वो कह रहे हैं कि उस वक्त वह आर्मी की सेना कहाँ पे थी जिस समय पहलगाम अटैक? भाई साहब एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे किसी को कोई मारेगा तो पुलिस वाला का एकदम से प्रकट होगा? या हम फोन करेंगे हाँ जी सर यहाँ पे किसी का मर्डर हो रहा है? और मैं तो कह रहा हूँ, और उस टाइम मैं एक चीज और कहता हूँ, एक चीज कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम अब पहले था, कांग्रेस की सरकार में था, बीजेपी की सरकार में नहीं है। अगर बीजेपी की सरकार में अरे छोड़ो ना,
बीजेपी की सरकार में अगर हिंदू मुस्लिम होता तो पहलगाम में 2 मुस्लिम थे जिन्होंने उन हिंदुओं की जान बचाई थी जाके। वो 2 मुस्लिम आए थे। अगर आप वीडियो को अगर आप आपके पास ना हो तो मैं आपको वीडियो भी दे सकता हूँ मंगा के अभी। लेकिन पहलगाम में 2 मुस्लिम आए थे जिन्होंने लड़कियों की औरतों की जान बचाई थी वहां आते। तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी सरकार में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, कांग्रेस की सरकार में होता। क्यों हिंदुओं की नसबंदी की गई थी ताकि हिंदू बच्चे पैदा ना कर पाए? क्यों हिंदू मर के आए? अरे अगर कोई, चलो हिंदू छोड़ो, अगर देश का कोई भी बंदा पाकिस्तान से मर के आ रहा है, मैं तो कह रहा हूं अगले दिन ही एयर स्ट्राइक करो। लाखों लोग मार के उनके 300 मारे ना, पहलगाम हो चाहे पुलवामा हो। पुलवामा में 400 मारे, 40 मर रहे, हमारे 40 सिपाही मरे, हमारे 40 भाई मरे, उसके बाद 400 मारे गए। अभी वहां पे 26 लोग मरे थे पहलगाम में, तो 300 मार गए। तो मैं कह रहा हूँ ऐसा नेता होना चाहिए। और उसके बाद ऐसे लोगों पे टिप्पणी नहीं करते, ये उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो हिंदुस्तान को मारना चाहते हैं। ये वो है, मैं बता रहा हूँ ना आपको हकीकत। अब बोल लिया ना घंटो, बोलना बोल लिया ना, 20 मिनट होगी। बोल। हाँ तो पीछे बोल, मैं पीछे ना आऊंगा, यही खड़ा रहूंगा। आगे बढ़ता रहेगा, मेरे ऊपर को बढ़ता रहेगा। और ये बदतमीजी छोड़ दो यार, छोड़ दो ना, जाट बुद्धि है, जाट बुद्धि तो उल्टा करेगा देश को। और का और जो का? देश के खिलाफ है, और का? आपने- जो देश के खिलाफ है ना, जो देश के खिलाफ है, पुलिस का इंतजार करूंगा ना, आर्मी का इंतजार करूंगा ना, गवर्नमेंट का, चाहे बीजेपी चाहे सरकार किसी की भी हो। मैं तो कह रहा हूँ सीधा मारूंगा, सीधा। अगर वो मुस्लिम लड़का मेरे सामने होता ना, माथे में गोली मार देता। एक बात बताओ, जो पूछ रहे हैं वही बात बोलना। गांधी जी को मारा था वो कौन मुसलमान था? गांधी जी को क्यों मारा ये आपको पता है? हम वो भी बताएंगे, पूछेंगे आपको। अच्छा, बताओ। हम तो पूछ रहे हैं आप। गांधी जी को मारने वाले का नाम नथुराम गोडसे था। मैं वो तो क्या बता मुसलमान था क्या? अरे सबको पता, तूने को पता। अपने लिए अच्छा बात बोल रहे हैं, इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? खुद बचा लिया मैंने, चुप कर। आप इस तरह से क्यों बोल रहे हो? इस तरह से इंदिरा गांधी को मारा था क्या मुसलमान था क्या? हाँ? राजीव गांधी को मारा था क्या मुसलमान था क्या? देश के अंदर यार कैसी बात कर रहे हो? पुलवामा में शहीद हुआ वो मुसलमान था क्या? ये हर एक मुसलमान को टारगेट हम क्यों लिए? ये बात कर रहे हैं कि जो हिंदू में मुसलमान आज तक पीठ पे गोली खाने की आदत नहीं, सीने पे गोली खाते हैं, भड़कते नहीं है, मुंह से मुंह चिल्लाते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। अगर वहाँ पहलगाम में हुआ ना, पहलगाम में वहाँ चलो, कौन सा क्या कहते हैं उसका जायजा लेने के लिए, कौन सा हिंदू किया? 99% है ना इस देश के पूरे वफादार है, पूरे 100%। लिख के रख लो, मैं अकेला हिंदुस्तानी हूँ यहाँ का। अच्छा ठीक है, मैं खुद हिंदुस्तानी हूँ यहाँ ये का। चीज़ अपने देश के बताओ लिए अपनी जान पे भी बनाया ना, तो निभाऊंगा अपना। मुझे ये चीज बताओ। ये भाई कह रहे हैं कि इसमें हर एक मुसलमान की गलती नहीं है। ये भाई कह रहे हैं कि जो देश के अंदर रह के जो देश के लिए गद्दारी करता वो गद्दारी करता है ना, तो उसको सीधा फांसी में लटकाओ या फिर उसका सर कलम करके फेंक दो। या लाल किले के ऊपर ना एक क्या बोलते हैं, एक टीला बना लाल किले के ऊपर बड़ा वाला। सरकार से अनुरोध है कि टीला बना, उसके बाद जो भी गद्दारी करे उसका सर काट के और उसके ऊपर लटका दो। वही है इसका इलाज, वही है उस गद्दारों का इलाज, उसके अलावा कोई नहीं है। सही नहीं चल रहा, मैं खुद बोल रहा हूँ। अलग सरकार चल रहा है, मुस्लिम है, आप भी एक मुस्लिम है। हाँ मैं मुस्लिम हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ, और भारत का मुस्लिम हूँ, बिहारी हूँ। फाड़ दूंगा मैं, मेरे सामने आएगा तो मैं काट दूंगा उसको।